डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। कैसे जाएंगे साल के अंतिम 3 महीने आपके लिए, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नवग्रहों का क्या प्रभाव रहेगा, कैसे कैसे वो अपनी चाल बदलेंगे और उसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। इसके साथ ही वीडियो में यह भी बताऊंगा कि ऐसी 10 गलतियां जो आपको इस 3 महीने में अवॉइड करनी है, जिन गलतियों को यदि आपने किया तो आप पर भारी पड़ेंगी। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी होंगे जिनको यदि आपने श्रद्धा से करा तो जो साल के अंतिम 3 महीने आपके लिए सकारात्मक जाएंगे, नकारात्मकता में कमी आएगी। कहाँ से देखें राशिफल, क्योंकि सामान्य विश्लेषण होता है। लग्न से भी देख सकते हैं, राशि से भी देख सकते हैं। मेरे हिसाब से लग्न से थोड़े बेटर रिजल्ट आते हैं, कंपेयर करके भी देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस राशिफल का। तो आइए वृश्चिक के इस महत्वपूर्ण राशिफल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी मंगल की ही बात करेंगे। 16 अक्टूबर तक वो आपके 7वें स्थान में रहेंगे और लग्न पर दृष्टि डाल के रहेंगे, यानी कि रहेंगे टॉरस में, और सीधी दृष्टि, 7वीं दृष्टि रहेगी आपके लग्न पर। मैं कई बार बता चुका हूँ, ज्योतिष का नियम होता है, जब भी भावाधिपति भाव को देखता है, भाव स्ट्रांग होता है। आपके भावाधिपति मंगल ही बनते हैं, यानी कि लग्न के जो स्वामी हैं। तो 16 अक्टूबर तक का समय अच्छा है, ऊर्जा रहेगी, सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। उसके बाद वो 3 हफ्ते के लिए ऑलमोस्ट आपके अष्टम स्थान में चले जाएंगे, टॉरस से चले जाएंगे जमिनाय में, यानी कि मिथुन में। अब ये समय थोड़ा अनिश्चितता लाएगा जीवन में, क्योंकि 8वें स्थान में लग्न के स्वामी चले गए। तबीयत बिगड़ सकती है, अनिश्चितता, अनस्टेबिलिटी जीवन में आ सकती है, लेकिन फिर वो वक्री होकर पतित हो जाएंगे, यानी कि 13 नवंबर को वापस आ जाएंगे आपके 7वें स्थान में और फिर से दृष्टि रहेगी आपके लग्न पे। तो लग्न के स्वामी की ऑलमोस्ट 3 महीने में 3 हफ्ते को छोड़कर लग्न पर दृष्टि बनी रहेगी और वो वक्री भी होंगे। लग्नेश है, वक्री होंगे तो अचानक से लाभ आपको देंगे, अचानक से रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। बिजनेस करते हैं, उछाल आएगा। बाहर से संबंधित बिजनेस करते हैं, उसमें लाभ होगा क्योंकि सप्तम में बैठे हैं। यदि आप पॉलिटिक्स में घुसना चाहते थे, पॉलिटिकल कार्य स्टार्ट करना चाहते थे, तो उसके लिए अच्छा समय रहेगा। ऑलरेडी पब्लिक फील्ड में काम करते हैं तो अच्छा समय रहेगा। पावर रहेगी आपके पास, अथॉरिटी रहेगी आपके पास। लेकिन मैरिड लाइफ के लिए समय अच्छा नहीं है, क्योंकि सप्तम में होंगे और वक्री होंगे। एक तो मंगल दोष बन ही रहा है और वक्री ग्रहों का मैरिड लाइफ पर बहुत अच्छा प्रभाव तो नहीं होता। जिनकी ऑलरेडी मैरिड लाइफ खराब चल रही थी, डाइवोर्स तक बात पहुंच सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत रेलेवेंट रहेगी दोनों साइड से, क्योंकि सप्तम में है, मंगल है, ऊर्जात्मक ग्रह है। जब ऊर्जा कंट्रोल नहीं होती तो ध्यान भटकता ही है, और ये 3 महीने आप दोनों का ही ध्यान भटकेगा और विश्वास की कमी होगी, जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स काफ़ी क्रिएट करेगी। सप्तम में बैठकर 4थी दृष्टि रहेगी 10वें स्थान पर। यह अच्छा है करियर के लिए, करियर में आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि धन स्थान पर भी 8वीं दृष्टि रहेगी लग्न के स्वामी की, तो अचानक से पैसों का लाभ आपको कई बार होगा। बुध की बात करते हैं, 26 अक्टूबर तक आपके लाभ स्थान में रहेंगे, यानी कि कन्या में। क्योंकि वो 8वें के स्वामी है तो अचानक से लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। शेयर मार्केट से भी लाभ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैठकर पंचम पे दृष्टि होगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 5वें पे दृष्टि बनी रहेगी। 26 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक बुध तुला में आ जाएंगे, यानी कि 12वें घर में। अगर कोर्ट केसेस आदि चल रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय होता है जब भी बुध 12वें में जाते हैं। विपरीत राजयोग भी बनाएंगे, क्योंकि अष्टम के स्वामी हैं। अगर फॉरेन से संबंधित कुछ कार्य करते हैं तो इस समय में आपको लाभ बहुत हो सकता है। 3 दिसंबर को वो आपके लग्न में ही आ जाएंगे, और क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं, उनका लग्न में आना साफ बताता है कि लाभपूर्ण स्थितियां आपके लिए जीवन में 3 दिसंबर से साल के अंत तक बनेंगी। तो साल का अंतिम भाग तो बुध आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हुए जा रहा है। लेकिन हाँ, 8वें के स्वामी भी हैं वो लाभ स्थान के साथ साथ, तो ये भी देखना पड़ेगा। सेहत अचानक से बिगड़ सकती है। गुरु महाराज की बात करते हैं, बृहस्पति जी की बात करते हैं। आपके लग्न के लिए अच्छे प्रभाव देते हैं, क्योंकि लग्न के स्वामी के मित्र हैं, यानी कि मंगल के, और आपके पंचम भाव के स्वामी है और आपके धन स्थान के स्वामी है। पंचम भाव के स्वामी पंचम में राजयोग है,
और ये राजयोग लग्न को देख रहा है, यानी कि बृहस्पति महाराज की नवी दृष्टि लग्न पर होगी, यानी कि बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और स्पेशली जब वक्री से मार्गी हो जाएंगे नवंबर के अंत में, तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बड़ा अमाउंट करना है स्पेकुलेशन आदि में, इन सब चीज़ों से रिलेटेड, तो नवंबर के अंतिम भाग तक का वेट कर लीजिएगा। उससे पहले छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। फैमिली प्लानिंग के लिए पूरे 3 महीने अच्छे हैं, क्योंकि बृहस्पति पंचम में ही रहेंगे। वैसे कपल्स जिनका फैमिली प्लानिंग बहुत लेट हो चुका है, उनको बृहस्पति कुछ ना कुछ देकर जा सकते हैं। अगर आप रिलीजियस यात्रा पर जाने के बारे में सोच रहे थे, तो ये 3 महीने में आप आराम से जा पाएंगे। ऐसी कोई यात्रा कर पाएंगे जिसका आप बहुत लंबे समय से मन में विचार कर रहे थे, क्योंकि धन स्थान के भी स्वामी हैं और लग्न पर दृष्टि रहेगी, तो धन योग तो आपके बनते रहेंगे। पैसों की या पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ आपकी बनती रहेगी। और भाग्य का साथ भी आपको नवंबर के अंत से बहुत मिलेगा, क्योंकि वहाँ से वो वक्री से मार्गी हो रहे हैं। अपने आप में बृहस्पति भाग्य के कारक होते हैं और आपके तो पंचम स्थान के भी स्वामी हैं। जहाँ तक पैसे की बात है, आपकी फैमिली वेल्थ भी बढ़ेगी, क्योंकि कुटुंब स्थान के भी स्वामी हैं, यानी कि आपके घर में भी किसी को पैसा प्राप्त होगा। चलते हैं शुक्र की तरफ, वीनस की तरफ। आपके लिए शुक्र 16 अक्टूबर तक रहेंगे वर्गों में, यानी कि कन्या में, लाभ स्थान में। अच्छा समय है मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए, भौतिक जीवन के लिए बहुत अच्छा समय है। उसके बाद आ जाएंगे वो अपनी ही राशि में, यानी कि तुला में, 17 अक्टूबर से 11 नवंबर तक। और क्योंकि यहाँ पे वो 12वें स्थान में है, अपनी ही राशि में है, विपरीत राजयोग भी बनाएंगे और शुक्र का पसंदीदा स्थान होता है, तो 17 अक्टूबर से 11 नवंबर तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। 11 नवंबर के बाद वो लग्न में ही आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में। और क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी लग्न में है, यानी कि लाभपूर्ण स्थितियाँ होंगी। हाँ, खर्चा थोड़ा बढ़ सकता है लग्जूरियस चीज़ों पे, क्योंकि शुक्र है, तो कुछ ऐसे चीज़ें आप खरीदेंगे जो शायद रिक्वायर्ड ना हो, लेकिन आपके स्टेटस को मेंटेन करने के लिए आपको खरीदनी पड़ेंगी, तो वहाँ पे खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि लग्न में है, तो ये 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक का समय आपकी शादी के लिए भी अच्छा है, यानी कि जिन लोगों की शादी टल रही थी, नहीं हो रही थी, उनके योग बन सकते हैं, बातचीत आगे बढ़ सकती है। 5 दिसंबर को वो आ जाएंगे धनु में, यानी कि लग्न से दूसरे स्थान में। लाभ स्थान के स्वामी हैं, धन स्थान में बैठेंगे, यानी कि पैसा बढ़ेगा, बहुत उत्तम उच्च कोटि का धन योग बन रहा है। बिजनेस करते हैं जो लोग, या फॉरेन से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके लिए लाभ स्थान के साथ साथ सप्तम स्थान के भी स्वामी हैं, तो बिजनेस में अचानक से उछाल आ सकता है। और फॉरेन संबंधित चीज़ें भी सप्तम से देखी जाती हैं, तो फॉरेन से संबंधित भी आपका कुछ काम है, तो भी आपके लिए पैसा बहुत इस टाइम पीरियड में आएगा। शनि महाराज की तरफ चलते हैं। वो आपके तीसरे स्थान में रहेंगे, अक्टूबर के अंत तक वक्री रहेंगे। अच्छे प्रभाव यूजुअली देते हैं तीसरे स्थान पे, लेकिन एंगर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, स्पेशली 23 अक्टूबर के बाद, क्योंकि वक्री थे तो शायद उतना गुस्सा नहीं आ रहा होगा, थोड़ा कंट्रोल हो गया होगा, लेकिन जैसे ही वक्री से मार्गी होंगे, बहुत स्पीड के साथ होंगे, तो अचानक से गुस्सा आपको आएगा, और वो एंगर मैनेजमेंट आपने नहीं किया तो प्रॉब्लम होगी। शेयर मार्केट के लिए अच्छा समय रहेगा, स्पेशली 23 अक्टूबर के बाद का। प्रॉपर्टी भी यदि आपको खरीदनी है तो 23 अक्टूबर के बाद ही खरीदेगा, क्योंकि चौथे भाव के भी स्वामी हैं, प्रॉपर्टी वहाँ से देखी जाती है, और वो वक्री रहेंगे 23 अक्टूबर तक, तो तब तक अवॉइड कीजिएगा। आपके अपने इस पीरियड में, पूरे 3 महीने में, अपने फादर से, अपने बॉसेस से बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, और ये चीज़ें आगे भी बढ़ेंगी, थोड़ी सीरियस भी हो सकती हैं। फॉरेन ट्रैवल भी आप शायद कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा संभावना है घूमने जाने के लिए। और जो लोग बाहर सेटलमेंट का प्रयास कर रहे थे, इमिग्रेशन आदि का, उनके लिए भी 3 महीने बहुत लाभकारी दिख रहे हैं। अपने बच्चों से भी कॉन्फ्लिक्ट्स को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि तीसरी दृष्टि पंचम भाव पे रहेगी। लव लाइफ में प्रॉब्लम बहुत आएगी, क्योंकि वही तीसरी दृष्टि पंचम भाव पे ही दिख रही है, और पंचम भाव लव लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी सडन इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। राहु महाराज की बात करते हैं, छठे में है, अच्छा स्थान है उनके लिए, बट यहाँ पे बैठकर राहु फ्रस्ट्रेट बहुत करते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी आपके अंदर। कॉम्पिटिटिव कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका, या आपके कार्य में बहुत कंपटीशन होता है, अच्छा समय रहेगा, सब कुछ आप बहुत अच्छा कर लेंगे, लेकिन घर से दूर जाने की भावना रहेगी। रेस्पिरेटरी इश्यूज़ आपको बहुत हो सकते हैं। छठे में जब भी राहु आते हैं तो रेस्पिरेटरी इश्यूज़ होते हैं यूजुअली। तो अप्रैल से आए हुए हैं आपके छठे में, तो ऑलरेडी शायद ये चीज़ें आपको तंग कर रही हों। जिनको ऑलरेडी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, ये महीना या कहिए जो 3 महीने हैं थोड़े भारी जाने वाले हैं।
बैड कंपनी से बचिएगा, क्योंकि आपकी जो कंपनी होगी यानी कि जो आपके साथ उठते बैठते लोग हैं वो थोड़े नकारात्मक हो सकते हैं, उनका आप पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। केतु महाराज की बात करते हैं, 12वें में रहेंगे, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट हो सकती है, काफ़ी स्पिरिचुअल अध्यात्म इन सब चीज़ों की तरफ आपका झुकाव होगा। लेकिन अगेन 12वें में बैठेंगे तो उनका प्रभाव चौथे घर पे रहेगा दृष्टि द्वारा, यानी कि घर छोड़ने की फीलिंग बहुत बार आएगी, घर में कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, मदर के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, मदर के साथ काफ़ी वाद विवाद हो सकते हैं, एक अटैचमेंट सी खत्म हो जाएगी अपने फैमिली के साथ। 12वें में बैठते हैं जब केतु तो थोड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी देते हैं। सूर्य महाराज की बात करते हैं, 16 अक्टूबर तक लाभ स्थान में रहेंगे, तो अच्छा है वहाँ पे होना उनका, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी हैं तो पैसा आएगा कार्य क्षेत्र से। 16 अक्टूबर से 16 नवंबर आपके 12वें स्थान में रहेंगे, नीच के हो जाएंगे। ये समय है जब हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी आ सकते हैं, आपके फादर को भी हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं इस समय, क्योंकि पिताजी के भी कारक होते हैं सूर्य। 16 नवंबर से 16 दिसंबर आपके लग्न में रहेंगे, क्योंकि 10वें के स्वामी है लग्न में आना, यानी कि राजयोग, प्रमोशन हो सकता है, अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। 16 दिसंबर से साल के अंत तक धन स्थान में आ जाएंगे, 10वें स्थान के स्वामी धन स्थान में, यानी कि कार्य क्षेत्र में पैसा बढ़ सकता है, इंसेंटिव्स बढ़ सकते हैं, सैलरी भी आपकी बढ़ सकती है, तो ये तो अच्छे प्रभाव देते हुए दिख रहे हैं। बात करते हैं ऐसी 10 चीज़ों की जो आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहला, अपने फादर से कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। छोटी सी बात भी बहुत बड़ा आकार ले लेगी, छोटी सी लड़ाई भी बहुत बड़ा आकार ले सकती है। सेम आपको अपनी मदर से भी अवॉइड करनी है, क्योंकि इस 3 महीने में आपके अपने पेरेंट्स से काफ़ी वाद विवाद हो सकते हैं, स्पेशली जो यंग बच्चे हैं, यंग मतलब कि कह लीजिए 20 से लेकर 35 तक, यहाँ पे थोड़ा इसका ज़्यादा प्रभाव देखा जाएगा। बड़ी इन्वेस्टमेंट से बचे, नवंबर तक छोटी मोटी कर सकते हैं। स्थान परिवर्तन यदि आपको करना है तो नवंबर के बाद ही कीजिएगा, उससे पहले मत कीजिएगा, वरना थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं पे आपका काम अटक सकता है, या जैसा आप चाह रहे हैं शायद वैसा ना हो। हेल्थ के पॉइंट ऑफ से बात करूं तो अक्टूबर से नवंबर ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक समय रहेगा, क्योंकि इस समय में आपके लग्न के स्वामी कुछ समय के लिए अष्टम में रहेंगे और फिर वक्री भी हो जाएंगे। इसके साथ ही सूर्य भी नीच अभिलाषी फिर नीच रहेंगे, तो ये समय सेहत पर ध्यान दीजिएगा, नहीं दिया तो महंगा पड़ेगा। एक्सपेंसेस, बुध जब 26 अक्टूबर से लेकर 3 दिसंबर तक आपके 12वें स्थान में रहेंगे, खर्चे एकदम बढ़ेंगे। इस समय अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं किया तो महंगा पड़ेगा। मनी यानी कि पैसा बिल्कुल भी उधार मत दीजिएगा, स्पेशली अपने दोस्तों को, वो पैसा वापस नहीं आएगा, आएगा तो बहुत मुश्किल से आएगा। कॉन्फ्रंटेशंस अपने कार्य क्षेत्र में, आर्ग्यूमेंट्स अपने कार्य क्षेत्र में अवॉइड करना है, और ऑफिस गॉसिप का तो भूल कर भी हिस्सा मत बनिएगा। आपको ये लग रहा होगा कि वो ऑफिस गॉसिप का हिस्सा बनकर आप एक ग्रुप का मेंबर बन गए, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कब वो ऑफिस गॉसिप आपके खिलाफ ही शुरू हो जाएगी। राहु क्योंकि 6ठे भाव में है, तो फूड यानी कि क्या खाते हैं बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड इश्यूज आपको बहुत होंगे। पथ्य अपथ्य, क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या चीज़ें साथ में खानी है क्या चीज़ें नहीं खानी, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। केतु क्योंकि 12वें में है तो स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो किसी डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। अब उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको केवल एक मंगलवार करना है, अक्टूबर से पहले किसी भी मंगलवार में कर लीजिएगा, या अक्टूबर के शुरुआती भाग में भी कर सकते हैं। आपको किसी भी हनुमान मंदिर में जाना है, वहाँ के पुरोहित जी को बोलकर हनुमान जी को एक यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ पहनाना है, अर्पण करना है, वो पंडित जी कर लेंगे, उनका काम है, उनको आप बता दीजिएगा। उसके बाद वहाँ बैठकर आपको हनुमान चालीसा का और हनुमान बाहुक का 2-2 बार पाठ करना है, और बजरंगबली को किसी भी 2 तरह की मिठाई और किसी भी 2 तरह के फलों का भोग लगाना है। ये सब करने के बाद पुरोहित जी को दक्षिणा दे के आइएगा, और बजरंगबली से ये मांग के आइएगा कि जो साल के अंतिम 3 महीने हैं आपके लिए अच्छे जाएं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।